इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोगों को 2x है और dx, इस तरह के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। हम लोग एक बात तो सबसे पहले समझ लेते हैं, अगर हम लोगों के पास 0 से 3 है और x है ओनली स्क्वायर ब्रैकेट में, dx है, तो हम लोग इस तरह लिखते थे उस इंटीग्रेशन को। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप देख सकते हैं 0 से 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर dx, फिर हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन x को लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर dx रखेंगे और इसको हम लोग 1 से 2 लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे 2 से 3 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x रखेंगे और dx रखेंगे। फिर यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करते थे और हम इस तरह से सॉल्व कर रहे थे। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे x नहीं देकर दिया हुआ है कि 2x दिया है। अगर 2x दिया हुआ है तो हम लोग इसको 2x के फॉर्मेट में लाएंगे। सबसे पहले x के फॉर्मेट में लाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। हम लोगों के पास है 0 to 3/2, लोअर लिमिट हम लोग 0 दिया हुआ है और अपर लिमिट जो है हम लोगों को 3/2 दिया हुआ है। अभी हम लोग 2x को क्या करते हैं ना, t ले लेते हैं। ठीक है, लेट t ले लेते हैं हम लोग। अगर इसको हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो ये हो गया 2dx इज इक्वल टू dt, यानी कि हमें dx चाहिए यहाँ पे, तो dx ही रख लेते हैं और ये हो गया 1/2, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया dt। ठीक है, और हम लोगों के पास यहाँ पे x का वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पे सबसे पहले पुट करना होगा हमें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू टी, इक्वल टू कितना होगा हम लोगों का, t का वैल्यू हम लोगों का आ जाएगा 0। फिर हम लोग x का वैल्यू जो हम लोगों के पास है 3 डिवाइडेड बाई 2, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे हम लोग लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 कैंसिल हो गया और t बचा हम लोगों का कितना आ गया, 3 आ गया। एक तो t का वैल्यू हम लोगों को 3 मिला और एक t का वैल्यू हम लोगों को 0 मिला। कहाँ पे, लोअर लिमिट सबसे पहले यहाँ पुट करेंगे x के लिए, फिर अपर लिमिट पुट करेंगे, दोनों अलग अलग वैल्यू। सबसे पहले लोअर लिमिट के लिए 0 और अपर लिमिट के लिए 3 आ गया। तो हम लोग अभी जो लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं इंटीग्रेशन है और हम लोगों का लोअर लिमिट जितना है उतना ही लिखेंगे। लोअर लिमिट हम लोगों का 0 है और अपर लिमिट हम लोगों का यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 है, उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 और अपर लिमिट हम लोग लिखेंगे 3। ठीक है, तो फिर हम लोगों के पास 2x का जो वैल्यू लिखा हुआ है वो t लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2x को भी हम लोग t लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसको t लिख लेते हैं। और dx का वैल्यू हम लोगों के पास कितना आया हुआ है, dx का वैल्यू हम लोगों को मिला हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 2 dt। तो हम लोग dx के जगह पे जो है यहाँ पे dx क्वेश्चन पे था, हम लोगों को यहाँ पे dx के जगह पे 1 डिवाइडेड बाई 2 लिख लेंगे। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है और हम लोग उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे और ये हो गया 0 से 3, मतलब ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट के अंडर t और ये हो गया dt। अभी इसको लिखने के लिए हम बहुत आसान मेथड, जो कोई सा भी मेथड हम लोग x में पुट कर रहे थे, यहाँ पे भी सेम मेथड अप्लाई कर पाएंगे। ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट रखेंगे, इंटीग्रेशन, ये हो गया 0 से 1 t स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो गया dt। फिर हम लोग लिखेंगे 1 से 2 स्क्वायर ब्रैकेट dt, फिर लिखेंगे 2 to 3 टी स्क्वायर ब्रैकेट, ये आ गया dt। ठीक है, कंप्लीट हो गया। मतलब 3 हम लोगों का हाईएस्ट है और लोएस्ट जो है हम लोगों का 0 है, तो हम लोग 0 से 3 लिख लिए। फिर अभी हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और 1/2 हम लोगों का बाहर है। अभी हम लोग लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 बाहर, और हम लोगों का जो वैल्यू है यहाँ पे एक तो हम लोगों का, फिर इसको लिख लेते हैं और एक बार। ये हो गया इंटीग्रेशन 0 से 1 टी स्क्वायर ब्रैकेट dt सॉरी। फिर उसके बाद है हम लोगों के पास 1 to 2 स्क्वायर ब्रैकेट dt, फिर हम लोगों के पास है 2 to 3 टी स्क्वायर ब्रैकेट dt है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2 सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट पुट करेंगे मतलब 0 पुट करेंगे तो टोटली ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर अपर लिमिट पुट करेंगे, इसका मतलब हम लोगों का 1 होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 1 dt, यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt होगा, यहाँ पे होगा 2 to 3। इसको भी अगर हम लोग इस तरह से लिखें पहला वाला, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये होगा 0 से 1, ये होगा 0 dt। ठीक है, अभी ये तो 0 हो गया बिल्कुल सारा, इसमें कुछ लिखना नहीं है हमें। ये हो गया 0 और ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, तो t आ गया और लिमिट जो है राइट साइड को आ गया। और यहाँ पे 2 कांस्टेंट बाहर और dt का इंटीग्रेशन हम लोगों का t आ गया, तो राइट साइड को लिमिट लगे 2 to 3 आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोगों के पास 1 डिवाइड बाई 2 है और यहाँ पे अपर लिमिट सॉरी यहाँ पे 0 तो नहीं लिखेंगे हम लोग, और
यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अपर लिमिट हम लोग पुट करेंगे, ये हो गया 2 माइनस 1 आ गया। फिर यहाँ पे प्लस तो 2 लिखेंगे ये वाला, फिर लिखेंगे 3 माइनस 2, ये आ गया। अभी हम लोगों के पास जो वैल्यू है ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट के अंदर जो हम लोगों के पास मिला हुआ है वो हम लोगों का 2 माइनस 1 है, यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग 1 लिखेंगे, और ये 2 इंटू 3 माइनस 1 यानी कि वो भी होगा हम लोगों का, ये हो गया 1, और ये हो गया हम लोगों का कितना आया है 2 मल्टीप्लाई विथ 1। तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई 2, और ये आ गया हम लोगों का 1 प्लस 2, ये हो गया हम लोगों का 3 आएगा, और 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये हम लोगों का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, थैंक यू।